मैं मैथ्स से मित्र नितिन राठौर आपका यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 9वीं के स्टैंडर्ड पेपर का सॉल्यूशन देखा। अब हम 9वीं के बेसिक पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि अर्धवार्षिक का पेपर है। आशा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर स्टैंडर्ड का भी सॉल्यूशन डल चुका है, बेसिक का हम डल गया है, और आपके लिए 10th का जो क्लास 10th में उनका भी हमने सॉल्यूशन डाल दिया है। तो अब हम देखेंगे बेसिक का। तो ये दिख रहा होगा कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 मैथमेटिक्स गणित बेसिक। तो अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं अगली स्लाइड में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आपके सामने सही विकल्प को चुनकर लिखिए। तो आपको बताना था निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये आपको देखो एक जैसी संख्या दिख रही है, ये वाली ये वाली ये वाली, तो दिमाग को कॉमन लगा सकते थे कि बच्ची वो कौन सी होगी, परिमेय होगी। तो ये पांचवा तुम्हारा क्या हो सकता है आंसर में पहले का सी। फिर 100 की घात 1/2 की होल घात 2, घात की घात इतनी, घातों का क्या हो जाता है गुणा। तो 2 और 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना 100, मतलब कि आपका दूसरे का आंसर आता 100। अब निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो बहुपद की पहचान क्या है, जब भी घात कोई नहीं होनी चाहिए, माइनस की नहीं होनी चाहिए। तो इसमें घात काय की है, माइनस की, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो ये बहुपद नहीं है। तो निम्नलिखित में आपको डिटेल में भी सोल्व कराएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट आंसर के बता रहा हूं ताकि वीडियो छोटा बने और आसानी से आपको मिल सके। यदि a + b + c = 0, तो a³ + b³ + c का मान बराबर होगा, ये सूत्र है, a³ + b³ - 3abc, क्योंकि 0 हो गया तो 3abc को उधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3abc। फिर 3/4 में 1/4 को जोड़ने पर प्राप्त होगा। आप जोड़ना था, अभी बेसिक में क्या पूछा था, स्टैंडर्ड में घटाना था, बेसिक में पूछ लिया जोड़ना है। 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 4/4, 4 से 4 काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। देखो ऑप्शन में दिख रहा होगा, ये रहा 1 आपके सामने। तो आंसर में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये वाला। समीकरण y = 3x + 5 का हल तो क्या होगा, अनंत अनेक हल। जब x की वैल्यू रखोगे तो y की खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहाँ आएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। हमने चूज द करेक्ट कर लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लिए। अब अगली स्लाइड में हम देखेंगे, अगली स्लाइड हमारी खुलती है तो इसमें आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब रिक्त स्थान की पूर्ति देखते हैं क्या है। बिंदु 4 0, 4 अक्ष पर स्थित है। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है 0, तो y की कितनी है 4, तो किस अक्ष पर होगा है, y अक्ष पर। अभी स्टैंडर्ड में पूछा था ऐसा, x अक्ष था, आया था आंसर, यहाँ क्या आएगा y अक्ष। अभी y = a का आलेख अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होगा, तो y के समांतर है, y अक्ष से पूछा तो किसके समांतर होगा, x, और x के पूछा जाता तो किसके समांतर होता, y के। तो यहाँ आ जाएगा x अक्ष, कितना आ जाएगा x अक्ष, क्योंकि y = a दे रखा है। ठीक, तो यह x अक्ष के क्या होगा, समांतर। अब वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है, परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। यह आपके स्टैंडर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, दोनों में सेम क्वेश्चन था, समांतर होगी, क्या होगी, समांतर। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितना सरल है, समबाहु त्रिभुज है, तीनों कोणों का योग 180 होता है, 60 60 60, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री। सम चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है, परस्पर कितने डिग्री पर समद्विभाजित होंगे, 90 डिग्री पर। समकोण क्या आएगा आंसर आपका, समकोण। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, सभी समकोण एक दूसरे के होते हैं, 90 और 90 एक दूसरे ये क्या होंगे, तो यहाँ आ जाएगा आपका बराबर, क्या आ जाएगा बराबर। इस प्रकार हमने रिक्त स्थान देख लिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे, क्योंकि आपकी फरवरी में एग्जाम है और हम उसकी तैयारी अभी से करा रहे हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हैं, और हम 1 महीने बिल्कुल युद्ध स्तर पर आपको तैयारी कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अगली स्लाइड में जा रहे हैं, निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य बताइए। तो सत्य असत्य में क्या था, व्रत एक सरल रेखीय आकृति है, तो ये क्या हो जाएगा असत्य। व्रत एक समतल आकृति, क्या है, समतल आकृति, तो ये आ जाएगा आपका असत्य। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदु 1, 3 समीकरण x + y = 4 का एक हल है। x की जगह 1 रखो और y की जगह 3 रखो, दोनों यदि LHS और RHS बराबर है तो ये क्या कहलाएगा, सत्य।
तो यह आपका 1 और 3 जुड़ेगा तो सत्य आएगा। कितना आएगा? सत्य। 4 बराबर 4 हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में एक से अधिक समकोण हो सकते हैं? यह स्टैंडर्ड में भी पूछा था। असत्य, क्योंकि एक त्रिभुज में केवल एक ही समकोण हो सकता है, इसलिए यह क्या हो जाएगा आपका? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। यहाँ इसने 1 1 दे रखा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा आपका? असत्य। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, लेकिन ये 1 1 बता रहा है, इसलिए असत्य। 65 भागित 7 में शेषफल का मान 2 है, तो 7 नंबर की कितना होता है? 63। 9 बार पूरा पूरा भाग गया, बचा कितना? 2। तो यह शेषफल कितना बता रहा है? 2। मतलब कि यह क्या कहलाएगा आपका? सत्य। क्या कहलाएगा? सत्य। किसी न्यून कोण की माप 180 डिग्री होती है। न्यून कोण कितना होता है? 90 डिग्री से छोटा। ये 180 बता रहा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? असत्य। इस प्रकार हमने सत्य असत्य देखे। अब अगली स्लाइड में हम देखने जाएंगे मैच द कॉलम, मतलब कि सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी आपके सामने दिख रही होगी। सही जोड़ी स्तंभ ए और स्तंभ बी। 3x का 2 से योग, 3x में 2 जोड़ेंगे तो योग के लिए क्या आता है? प्लस। तो 3x प्लस 2 कहाँ दिख रहा है? 3x प्लस 2 ये रहते दिख रहा है डी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इसके सामने आप क्या लिख दोगे? डी। 3x प्लस 2। आयत 1, आयत किस प्रकार का है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज कहाँ है? तुम्हारा ऑप्शन ए में। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? ए, या चतुर्भुज लिख दो। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति, ये स्टैंडर्ड में पूछा गया था। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? आपका त्रिभुज। क्या कहलाती है? त्रिभुज। तो ये आ जाएगा आपका त्रिभुज। वृत्त का परिमाप, ये भी स्टैंडर्ड में पूछा था। वृत्त का परिमाप उसकी परिधि को बोलते हैं। तो ये परिधि कहाँ है आपका? एफ। तो इसके सामने आ जाएगा एफ। समकोण की माप कितने डिग्री होती है? 90 डिग्री। तो ये वी के सामने आपका आ जाएगा पांचवा 90 डिग्री कहाँ है? तो इसके सामने आ जाएगा सी, 90 डिग्री। -3x - 2y, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस। 3 का 2 में करेंगे 6xy कहाँ पर है? ये रहा। तो इसके सामने आ जाएगा ई। बहुत सरल आपको दे रखी थी मैच द कॉलम, आसानी से आपने हल कर दी होगी, और नहीं करिए तो हमारे वीडियो के द्वारा तो आपको पता चल गया होगा। अब अगला आता है एक वाक्य में उत्तर। अब अगले एक वाक्य में उत्तर क्या है? बहुपद 3x + 1 का शून्य क्या है? तो जब हम इसको बराबर के 0 मानेंगे तो 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1, और x की वैल्यू निकालोगे तो -1/3। कितना आएगा उत्तर आपको? -1/3। 24 वस्तुओं को 3-3 के समूह में बांटने पर कितने समूह बनेंगे? 24 वस्तुओं के 3-3 का समूह, तो 3 से क्या लगा दो भाग, 3 8 कितना आएगा? 24। तो आंसर आपको कितना आ जाएगा? 8। बिंदु 4,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? सबसे सरल क्वेश्चन है इस पेपर का है। पहले चतुर्थांश में, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहला चतुर्थांश। 3,2 की y अक्ष से दूरी क्या होगी? y अक्ष से दूरी पूछिए। किससे पूछिए? y अक्ष से। तो y अक्ष से पूछिए तो आपका आंसर x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 3। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को जोड़ लिए कितना आ जाएगा? 55। स्टैंडर्ड में पूछा था प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का योग, तो वहां आया था 110, लेकिन आपसे केवल प्राकृत संख्या का पूछा है, तो कितना आएगा? 55। 3 असंरेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने व्रत की जा सकते हैं? स्टैंडर्ड में पूछा था, बेसिक में पूछ लिया। आंसर हमेशा कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। 3 असंरेख बिंदुओं से कितने व्रत खींचे जा सकते? तो 1। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारे चैनल को आपने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें, क्योंकि आपने एग्ज़ाम दी और आपको आंसर मिल गए, सॉल्यूशन मिल गए, ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।